जय हिंद सभी को। 23 अप्रैल 8वीं परीक्षा जो है शुरू हो गई है आज की, और उसके साथ साथ आज शिफ्ट 1 का पेपर भी सामने आ चुका है। शिफ्ट 1 का पेपर बनाएंगे हम सभी। 50 सवाल जो है हमारा रहेगा, 50 क्वेश्चंस ऊपर रहने वाले हैं। 23 अप्रैल 8वीं परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चंस को जो है हम सभी बनाएंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस आ रहा है, बहुत इजी सवाल पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी पेपर आ रहा है। सभी को डर था कि सर क्या बढ़ते समय के साथ एग्जाम टफ होगा, तो अभी कल के बाद आज तो इजी ही है, अब आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो शिफ्ट 1 का टोटल क्वेश्चन रहेगा 50 प्लस क्वेश्चन जो हम सभी शिफ्ट 1 का करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो इसके बाद थोड़े ही देर में हम सभी शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे, उसके बाद शिफ्ट 3 का पेपर करेंगे 23 अप्रैल का, और कल का 22 अप्रैल का भी हमने तीनों शिफ्ट का पेपर बनाया था। तो सभी लोग को अगर नहीं देखे हैं कल वाला तो जाके देख सकते हैं आप सभी। चलिए आज का शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है, देखो आपका हरियाणा राज्य का। 2011 की जनगणना से कल भी तीनों शिफ्ट में पे सवाल आया था, आज भी देखो पहला शिफ्ट में आ गया। 2011 की जनगणना, ये टॉपिक सबको ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल था कि मास्टर रैंक किस सेना से संबंधित है। तो मास्टर रैंक याद रखिएगा नौसेना से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है कि हजार झीलों, यहाँ पर झीलों नहीं झीलों लिखा हुआ है, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसको कहते हैं, 1000 लेक्स। तो हजार झीलों की भूमि याद रखिएगा ये फिनलैंड नामक देश को बोला जाता है। हजार झीलों की भूमि कौन सी देश है, तो फिनलैंड देश है। अगला क्वेश्चन मिला हुआ है देखो यहाँ पे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है, तो वो ध्यान में रखिएगा सभी, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि भारत एक राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, इन विच आर्टिकल इज इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद से सवाल आ रहा है, सभी लोग अनुच्छेद को कवर कर लेना क्योंकि इससे कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा जा रहा है। जिनका भी आने वाले समय में है वो अनुच्छेद जरूर पढ़ लेंगे। देखो मैं जो जो टॉपिक बोलता हूँ उसको सब कुछ कर लेना क्योंकि उससे पेपर में सवाल बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो जिक्र है यह देखो किया गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या पूछा गया है, 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी किस पार्टी के अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी इन 1885। तो 1885 में जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं ये किसके अध्यक्ष बने थे, तो यह देखो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सभी, यह जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला सवाल था कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, तो जो गौतम बुद्ध हैं इनकी जो भाषा है, इन्होंने जिस भाषा में ज्ञान दिया था वो भाषा था प्राकृत, ठीक है। क्या होगा सही जवाब, तो प्राकृत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन की जो संयोजकता है यह देखो 4 होती है, ठीक है। जल्दी से एक बार सभी शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं। इसके साथ साथ सभी लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए जी अगला क्या है आपका, देखो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। तो उत्तर भारत के मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह देखो गंगा है, ठीक है। जो सही जवाब होगा ये गंगा होगा। जिन्होंने भी गंगा को आंसर किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 10 नंबर सवाल है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई। जो अबुआ आवास योजना है ये कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो अबुआ आवास योजना देखो शुरू हुआ है झारखंड राज्य में। क्या हो जाएगा सही जवाब, तो झारखंड। जो अबुआ आवास योजना है वो झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। चलो जी अगला क्वेश्चन पूछा है कि गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गणगौर इज द फेमस फोल्क डांस ऑफ विच प्लेस। कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो गणगौर जो है यह देखो राजस्थान का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। देखिए अभी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि लोक नृत्य त्यौहार से सवाल कंटिन्यू आ रहा है। कल भी हर एक शिफ्ट में, कल का पहला दूसरा तीसरा हर एक शिफ्ट में आया था, आज भी देखो पहला शिफ्ट में आ गया। तो जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हो वो लोक नृत्य लोक कथाएँ और त्यौहार वाला टॉपिक पढ़ के जाना क्योंकि इससे सवाल आपके पेपर में भी जरूर आएगा। चलो अगला सवाल है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा।
तो ये है देखो जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है देखो जस्टिन ट्रूडो। चलिए अगला सवाल है, देखो ये है आपके मेरी बीवी फातिमा को मीरा बीवी फातिमा, यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा बीवी फातिमा को वर्तमान में कौन सा पुरस्कार मिला? तो जो मीरा बीवी फातिमा है, इनको वर्तमान में जो पुरस्कार दिया गया है ना, वो कौन सा है? तो यह देखो इनको मिला था केरल प्रथम पुरस्कार करके, इनको केरल सरकार के द्वारा दिया गया था केरल प्रथम पुरस्कार जो इनको प्रदान किया गया था। चलिए जी अगला सवाल है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड? तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है देखो नेफियो रियो, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा एक चीज़ सबको कवर कर लो कि मुख्यमंत्री वाला टॉपिक से सवाल पूछ रहा है, तो आपके पेपर में भी मुख्यमंत्री वाला टॉपिक से सवाल आएगा। कल भी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 तीनों शिफ्ट में आया, आज भी पहले शिफ्ट में आ गया है, तो आपके पेपर में भी जरूर आएगा। सभी तैयार हो जाओ, आप पढ़ के जाना। अगला है मैजिनोट रेखा किन किन देशों को जोड़ती है? विच कंट्रीज डज द मैजिनेट लाइन कनेक्ट? तो ये देखो जोड़ती है किसको किसको? तो ये जोड़ती है फ्रांस और जर्मनी को। क्या हो गया? तो फ्रांस और जर्मनी। चलिए अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो वर्तमान खेल मंत्री हैं ये है देखो अनुराग ठाकुर, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? अनुराग ठाकुर। चलिए अगला सवाल है कि भारत के संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत के संविधान सभा के प्रथम बैठक जो हुए थे वो किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है प्रथम बैठक की अध्यक्षता हुई थी। अगला सवाल है डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द डीआरडीओ का पूरा नाम क्या, ये बताना है। तो डीआरडीओ का पूरा नाम है देखो आपका डिफेंस, फिर होता है आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल है पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो पीवी सिंधु है ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो पीवी सिंधु ये जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। कल देखो सानिया नेहवाल पूछा था, आज पीवी सिंधु पूछा है। एक और खिलाड़ी का नाम पूछा था जो कि आपके भाला फेंक से संबंधित है। तो खेल से संबंधित खिलाड़ी, ये टॉपिक भी सब लोग को पढ़ लेना है क्योंकि इससे सवाल आ रहा है और आएगा आपके पेपर में। जो भी आगे देने वाले पेपर है वो सभी पढ़ लेंगे। देखिए फिर से मुख्यमंत्री वाला सवाल आ गया, केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? तो ये कौन है? तो ये है देखो केरल राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पिनरई विजयन, ठीक है। सबको ही ध्यान में रखेंगे, पिनरई विजयन। चलिए अगला सवाल क्या पूछा है कि झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन है? देखो एक और सवाल मुख्यमंत्री से आ गया। तो झारखंड राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये हैं देखो चंपई सोरेन। देखो झारखंड से बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है। कल पूछा था बिहार राज्य से कौन सा राज्य अलग होकर बना, तो झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछ दिया। अबुआ आवास योजना कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो भी झारखंड में। तो इससे जुड़ा हुआ भी सबको एक एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अगला है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये हैं देखो आपके के वेणुगोपाल, ठीक है। सबको नोट कर लेना, के वेणुगोपाल। सभी लोग वर्तमान में जितने भी अध्यक्ष हैं अलग अलग सरकारी समितियों के और मंत्री हैं, ठीक है, ये पूछा जा रहा है, याद रखना। मंत्री एवं वर्तमान अलग अलग बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। जिनका भी आने वाले अगले में एग्जाम है वो सभी ये सभी टॉपिक जरूर पढ़ लेना, मंत्री और अध्यक्ष से रिलेटेड। देखो एक और आ गया, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये पूछा जा रहा है, तो ये सभी पढ़ लेना वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं ये देखो हैं राजीव कुमार, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? तो राजीव कुमार। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो आईसीसी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो हैं देखो आपके यहाँ पे ग्रेग, ठीक है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेग बार्कले, ठीक है। चलो अगला सवाल है कि मुझे पहचानो किसकी प्रसिद्ध रचना है? मुझे पहचानो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये रचना है देखो संजीव की। क्या हो गया सही जवाब? तो संजीव।
वर्तमान में किसकी रचना है? तो ये संजीव की रचना है। चलिए अगला सवाल है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? तानसेन का जो है वास्तविक नाम क्या था, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम है ये है देखो रामतनु पांडे। सब कोई नोट रखिएगा, पांडेय लिखते थे, रामतनु पांडेय। चलिए अगला सवाल है कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? लाइट येलो कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू। दूध का हल्का पीला रंग जो है ये किसकी वजह से हो जाता है? तो ये देखो होता है आपका फ्रक्टोज की वजह से। क्या होगा सही जवाब? तो फ्रक्टोज, ये सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? नदी किनारे स्थित शहर, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। आज इससे शिफ्ट 1 में ही 2 सवाल आया, अभी एक और सवाल करवाऊंगा, तो इसीलिए सभी इस टॉपिक को कवर करके जाओगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मूसी नदी। चलो अगला सवाल क्या पूछा है कि काकोरी कांड के नायक कौन है? हु इज द हीरो ऑफ काकोरी इंसिडेंट। काकोरी कांड के हीरो कौन है, नायक कौन है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो ये जो है ये है देखो राम प्रसाद बिस्मिल जी। क्या हो गया सही जवाब? तो ये हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना देखो की थी सुल्तान सिकंदर लोदी ने। किसने स्थापित किया आगरा शहर को? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर स्थापित किया गया। चलिए अगला सवाल पूछा है कि चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? जो चिंपांजी होते हैं, चिंपांजियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टोटल याद रखना 48 होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जल्दी से सभी क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। कल भी मैंने आपको तीनों सेट का पेपर बनवाया था और आज भी हम सभी तीनों सेट का पेपर करेंगे। शिफ्ट 1 का पेपर ये चल रहा है, इसके बाद शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 कंटिन्यू अभी लेके आएंगे आज का भी। देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है यह देखो किससे है? तो क्रिकेट से है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल पूछा है शीतला देवी का संबंध किससे है? हु इज शीतल देवी रिलेटेड टू। देखो खेल से संबंधित खिलाड़ी सभी जरूर पढ़ के जाओगे। देखो शीतल देवी जो है ये पैरालंपिक की खिलाड़ी थी जो कि तीरंदाजी की थी, ये जम्मू कश्मीर की थी, ठीक है, ये सब कोई ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे ये कि मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला कौन है जिसको कि मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो वो है देखो मदर टेरेसा, जिसको मैग्सेसे अवार्ड प्रदान हुआ था। अगला सवाल है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो याद रखना ये देते हैं फिल्म मूवी के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये कौन है? तो ये आप सभी जानते हो, ये थे देखो अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये सही जवाब होगा। चलो अगला सवाल है यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मौलिक अधिकार जो है अगर आपसे यही भाग पूछता तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। पूछा है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद देखो 12 से 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सबको ही जानते हो। चलो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसका जवाब देखते हैं कौन कौन बताएंगे। ये होमवर्क में है, कमेंट में सभी बताओ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। चलो अगला है कि भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? देखो मैंने बोला कि मंत्री वाला पढ़ लेना सब कुछ और अध्यक्ष वाला, ठीक है। कल विदेश मंत्री पूछा था, कल शिक्षा मंत्री पूछा था, आज खेल मंत्री पूछा है, परिवहन मंत्री पूछा है, तो ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा मंत्रियों वाला। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो ये है देखो नितिन गडकरी, ठीक है, सबको नोट करेंगे कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। चलिए अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखो आ गया वर्तमान मुख्यमंत्री वाला सवाल। अब मैं बता रहा हूँ कि देखो अभी हो सकता है कुछ देरी में आपको राजस्थान का भी मुख्यमंत्री का देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ नया चुनाव हुआ है। कुछ देर में आपको छत्तीसगढ़ वाला भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी नया चुनाव हुआ है। जहाँ जहाँ पे नया चुनाव हुआ है वहाँ वाला मुख्यमंत्री का नाम ज़्यादा पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है देखो मोहन यादव, ठीक है। चलो चलते अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं देखो समुद्रगुप्त को। क्या होगा सही जवाब? तो समुद्रगुप्त इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पर आपसे
कि वर्तमान में CDS कौन है, हु इज़ द करेंट CDS। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो CDS है ना, वो है देखो अनिल चौहान। ठीक है, कौन है, तो वो है अनिल चौहान, सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली किरण किस माध्यम से गुजरती है। तो सूर्य से आने वाली जो किरण है वो देखो वैक्यूम में, निर्वात के माध्यम से गुजरती है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल पूछा है कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई, वेन वॉज इंदिरा गांधी असैसिनेटेड। तो इंदिरा गांधी की जो हत्या है यह देखो हुई थी 31 अक्टूबर 1994 में। ठीक है, हो गया 1984। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका 1984 होगा, सभी जो है यहाँ पे क्लियर रखेंगे। चलिए जी, हो गया यहाँ पर सबका ये चीज़ हो गया सबका। 1984 या 1994 इन्हीं दोनों से कोई एक है, तो आप बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा, 1994 है या 1984 है। ठीक है, चलो जी, अब अगला सवाल यहाँ पर देखो है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम। तो जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये देखो आनंद मठ से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है यह देखो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। चलो अगला सवाल है भूकंप की तरंगे कैसी होती है। तो देखिए भूकंप की तरंगे अलग अलग होती है, आपको ऑप्शन में क्या मिला था उस पर डिपेंड है। ऐसे देखो प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे होती हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया था वो देखना होगा, तो बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। झारखंड का गठन कब हुआ, वेन वॉज झारखंड फॉर्म। देखो झारखंड से सवाल आ रहा है, मैंने जब कल पूछा था कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था, तो मैंने झारखंड बताया था। अब उसी में मैंने आपको नोट भी करवाया था कि जो झारखंड है ये देखो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था। तो ये तो पूछ दिया गया आपका, ये मैंने कल नोट भी करवाया था। अच्छा, झारखंड का राजधानी पूछे तो रांची होगा, ये सब कोई ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि अग्निवीर योजना कब लागू हुई, वेन वॉज अग्निवीर योजना इम्प्लीमेंटेड। तो यह जो है देखो हुआ था 16 जून, ठीक है, 2022 में। ध्यान में रखेंगे सभी। चलिए अब जो है आपका आखिरी सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित। देखो मैंने बोला था कि नदी किनारे स्थित शहर, सभी पढ़ लीजिए, इससे सवाल आएगा ही आएगा और पेपर में देखने को मिलेगा। तो दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो सब कोई जानते हो, ये हमेशा आता है आर्मी परीक्षा में, हर साल आता है, यमुना नदी के किनारे जो है स्थित है। तो चलिए इसी के साथ आज का यहाँ पर एंड हो रहा है। अब मिलेंगे आप सभी से सेकंड शिफ्ट के सवाल के साथ। तो जल्दी से सारे लोग एक एक बार वीडियो को शेयर करें, इसके साथ साथ लाइक कर दें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। और मिलते हैं आगे आप सभी से सेकंड शिफ्ट के सवाल के साथ।